मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर एक रोशनी हो जो आपके दिल को साफ करे, आपके घर और आपके रिश्ते को महफूज बनाए और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथी बने, क्या आप उस रोशनी को छोड़ देंगे? ये रोशनी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सूरा अल नूर की तालीम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा अल नूर अल्लाह की एक ऐसी रहमत है जो सिर्फ रोशनी नहीं लाती, बल्कि जिंदगी के हर पहलू को रोशन और पाक बनाती है। इस सूरा का असल मकसद है हमें हया, इखलाक, अदब और सब्र की अहमियत समझाना। जब अल्लाह ताला ने इस सूरा का नुज़ूल फरमाया तो वो सिर्फ एक ज़बान का पैगाम नहीं था, बल्कि एक रूहानी सफ़र का आगाज था, जिसमें हर इंसान के लिए रोशनी और हिदायत का रास्ता तय किया गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला इस सूरा में सबसे पहले हमें हया और इखलाक की तालीम देते हैं। हया का मतलब है शर्म, इज्जत और खुद से मोहब्बत। जो इंसान हया को अपनाए वो अपनी जिंदगी और रिश्ते दोनों को रोशन करता है। सूरा अल नूर हमें यह बताती है कि ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखो। गलत बातों और फितना से दूर रहो ताकि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बरकरार रहे। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अल्लाह ताला ने सूरा अल नूर में सफाई और इंसाफ का भी पैगाम दिया है। हर एक शख्स के लिए कानून और हदीस सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक रोशनी का जरिया है जो इंसान को गलत राहों से बचाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के कानून से इंसान अपनी जिंदगी को पाक और मीठा बनाता है। घर में, बाजार में और रिश्ते में इंसाफ और सच्चाई की रोशनी हर मुश्किल को आसान कर देती है। सूरा अल नूर का एक बड़ा पैगाम ये भी है, घर, शादी और रिश्ते रोशनी से भरे होने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें शादी और घर का पैगाम दिया है ताकि हम एक दूसरे के लिए रोशनी और सुकून का जरिया बन सके। अगर हम अपने घर में हया, मोहब्बत और सब्र को बरकरार रखें तो हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर वालों को भी फितना और अंधेरों से महफूज करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा अल नूर हमें फितना और बुराई से बचने की तालीम भी देती है। ये हमें सिखाती है कि गलत बातों को फैल ना होने दे, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखे, सच और इंसाफ पर अमल करे। इस पैगाम को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में रोशनी और सुकून का साया छत जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा अल नूर का एक रूहानी असर है, दिल को सुकून और हिम्मत देता है, मुश्किल घड़ियों में सब्र और उम्मीद का पैगाम देता है और हर इंसान के लिए अल्लाह की रहमत का जरिया बनता है। जब हम इस सूरा पर गौर करते हैं, हम समझते हैं कि जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रोशनी और हिदायत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही वजह है कि सूरा अल नूर हमें हर वक्त रोशनी का रास्ता दिखाती है, चाहे वो घर हो, रिश्ते हों या अंदर की रूहानी सफाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर रिश्ते में मोहब्बत हो, हर घर में सुकून हो और हर मुश्किल में अल्लाह की रहमत साथ हो। यह सिर्फ ख्वाब नहीं, ये सूरा अल नूर का वाकई पैगाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा अल नूर का एक बड़ा पैगाम यह है कि जिंदगी को रोशन करना मुमकिन है अगर हम अल्लाह की तालीम को अपनाएं और अपनी रूह को पाक रखें। घर अल्लाह की एक छोटी सी दुनिया है और सूरा अल नूर हमें सिखाती है कि घर में रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, बल्कि इखलाक और हया से आती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर माँ बाप अपने बच्चों को हया और अदब की तालीम दें, अगर शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए सब्र और मोहब्बत का जरिया बने, अगर घर के हर फर्द के दिल में अल्लाह की रूहानी रहमत हो, तो समझ लीजिए वो घर नूर से रोशन हो जाता है। और याद रखिए, अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। सूरा अल नूर के पैगाम का एक और बड़ा हिस्सा है रिश्ते और मोहब्बत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि सही रिश्ते वही है जो रोशनी और सच्चाई पर मबनी हो। रिश्ते में बुराई और झूठ का कोई मकाम नहीं। हर रिश्ता जो हक पर हो वो रूह को सुकून देता है और हर रिश्ता जिसमें हया और सब्र हो
वो अल्लाह की रहमत का जरिया बनता है। रिश्ते सिर्फ सोशल बॉन्ड्स नहीं, ये एक रूहानी सफर का हिस्सा है जहां हर इंसान को रोशनी और हिदायत मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर का एक और अहम पैगाम है फितना और फसाद से दूर रहना। आंखों, जुबान और अमल को पाक रखो, गलत अफवाह और बुराए इरादों से बचो, हमेशा सच और इंसाफ पर कायम रहो। जब हम ये पैगाम अपनाते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी को रोशन करते हैं बल्कि सोसाइटी को भी फितना और अंधेरों से महफूज रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर हमें सब्र और हिम्मत भी सिखाती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखो, हर तकलीफ को रूहानी आजमाइश समझो और हर बुराई के सामने पाक नियत और दुआ के साथ खड़े रहो। सब्र से ना सिर्फ जिंदगी में सुकून आता है बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत भी मिलती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर के पैगाम को अगर हम अपनी जिंदगी में अमल में लाएं, घर और रिश्ते रोशन हो जाते हैं, दिल और रूह में सुकून मिलता है, हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का सहारा और हिदायत नजर आती है। ये सिर्फ लफ्जों की बात नहीं, ये एक रूहानी तजुर्बा है जो जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर का असल मकसद ये है, नूर को अपनी जिंदगी में ले आओ, हया और इखलाक को जिंदगी का हिस्सा बनाओ, अल्लाह की रहमत और हिदायत के साथ जीवन को रोशन करो। जब हम ये पैगाम अपनाते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी रोशन होती है बल्कि हम सोसाइटी और घर को भी फितना और बुराई से महफूज रखते हैं। सवाब जरिया के लिए इस बयान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर आप हर रोज अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दें, हर रिश्ते को सुकून और मोहब्बत से सजा दें और हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह की रहमत आपका साथ दे, तो क्या ये जिंदगी बेहतरीन नहीं लगती? ये सिर्फ ख्वाब नहीं, ये सूरह अल नूर का असली पैगाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर एक रोशनी का दरिया है जो हमारी जिंदगी के हर कोने में सुकून, अदब और हया का पैगाम लाता है। आज हम इस पार्ट में इस सूरह के पैगाम को प्रैक्टिकल जिंदगी में कैसे लाया जाए, इस पर गौर करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर के सबसे बड़ा पैगाम में से एक है हया। अपनी आंखों और जुबान को पाक रखो, घर और बाजार में अदब और इखलाक का पैगाम फैलाओ, हर इंसान के साथ इज्जत और मोहब्बत का रवैया रखो। जब हम अपनी जिंदगी में हया को अपनाते हैं तो हमारी रूह भी रोशन होती है और सोसाइटी में भी फितना कम होता है। और याद रखिए, अगर ये बात आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। रिश्ते सिर्फ दोस्ती या रिश्तेदारी नहीं, ये एक रूहानी सफर का हिस्सा है। अपने शौहर बीवी के साथ सब्र और मोहब्बत का रवैया रखो, बच्चों को तालीम और अदब सिखाओ, घर के हर फर्द के दिल में अल्लाह की रहमत का नूर डालो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब रिश्ते सच्चाई और इखलाक पर मबनी होते हैं तो हर घर एक छोटा सा जन्नत का हिस्सा बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर का एक बड़ा पैगाम है फितना और बुराई से बचना, गलत अफवाह और झूठ से दूर रहो, आंखों और जुबान को पाक रखो, हमेशा सच और इंसाफ पर अमल करो। जब हम ये तालीम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी रोशन होती है बल्कि हम सोसाइटी को भी फितना और अंधेरों से महफूज रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर हमें रूहानी सब्र और उम्मीद भी सिखाती है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखो, हर तकलीफ को रूहानी आजमाइश समझो, हर गलत और बुरी सूरत में अल्लाह की रहमत का सहारा लो। सब्र और उम्मीद से हम ना सिर्फ जिंदगी के अंधेरों से निकलते हैं बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत को महसूस करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम देखते हैं सूरह अल नूर के पैगाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। 1. घर में रोशनी, हर एक रिश्ते और हर एक फर्द के दिल में अदब और हया का पैगाम। 2. काम और सोसाइटी में रोशनी, सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत का रवैया। दिल और रूह में रोशनी, रूहानी सब्र, दुआ और अल्लाह की हिदायत पर भरोसा। जब हम ये पैगाम अमल में लाते हैं तो हमारी जिंदगी, घर और सोसाइटी नूर से रोशन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल नूर का असल रूहानी पैगाम ये है, हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह की रहमत और रोशनी का सहारा लो, हर रिश्ते और हर फर्द के लिए दुआ करो, अपनी जिंदगी में रोशनी और सुकून फैलाओ, अल्लाह की तालीम और रहमत के साथ जीवन को रोशन करो। ये सिर्फ लफ्जों का पैगाम नहीं,
یہ ایک روحانی تجربہ ہے جو زندگی کو ہر پہلو سے روشن کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ النور ہمیں سکھاتی ہے حیا اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، رشتے اور گھر کو روشن اور پاک رکھو، فتنہ اور برائی سے دور رہو، روحانی صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم یہ پیغام عمل میں لاتے ہیں تو نہ صرف ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے بلکہ سوسائٹی اور دنیا بھی نور اور سکون سے بھری نظر آتی ہے۔